द लोस्ट चाइल्ड, जिसे मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। यह चैप्टर स्पेशली एक छोटे बच्चे के बारे में है। इसमें बताया गया है कि वह बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है, जहां वो बहुत ही एक्साइटेड और खुश है। वो वहाँ बहुत सारी खिलौने मिठाइयाँ देखकर उन्हें खरीदना चाहता है, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें खरीदने से इनकार कर देते हैं। तब आखिर ऐसा क्या होता है उस बच्चे के साथ कि जब वही सारी चीज़ें कोई दूसरा व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी वह बच्चा उन्हें अब खरीदने से इनकार कर दे रहा है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो बच्चा उन सारी चीज़ों को लेने से इनकार करता है। चैप्टर की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि वसंत का त्यौहार था और सारे लोग अपने घरों से निकलकर मेले की ओर जा रहे थे। उनमें से वह छोटा बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जा रहा था और वह रास्ते में आने वाले खिलौने की दुकान से आकर्षित होकर वहीं रुक जाता है। तभी उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, और वह बच्चा दौड़कर उनके पास चला जाता है। उसे मालूम है कि उनके पेरेंट्स वो खिलौने नहीं ले देंगे, फिर भी वह उन्हें बोलता है कि मुझे वह खिलौने चाहिए। इस पर उसके पिता उसे गुस्से और इनकार भरे नज़रों से देखते हैं। तभी उसकी माँ उसका ध्यान भटकाते हुए मस्टर्ड फील्ड की ओर दिखाते हुए कहती है कि देखो यह कितना सुनहरा सरसों का खेत है और उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाई ये सारे उड़ती है। तो वहाँ पे वो बच्चा बहुत खेलता है, एंजॉय करता है। उसके बाद फिर उसे उसके पेरेंट्स कम चाइल्ड कम ये बोल के बुलाते हैं। इसी तरह वह आगे बढ़ता है, उसे स्वीट सेलर दिखता है। वहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ थी, जिसमें कि उसकी मनपसंद मिठाई बर्फ़ी थी। वह बड़बड़ाते हुए बोलता है कि मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। जैसा कि उसे मालूम है कि उनके पेरेंट्स मना कर देंगे इसे लेने के लिए, इसलिए वह बिना आंसर के जाने वह आगे बढ़ जाता है। फिर उसे आगे फ्लावर सेलर मिलता है, जो कि गुलमोहर के फ्लावर की माला बेच रहा था। उसे वह माला बहुत ही पसंद आती है। वह उसे लेना चाहता है, लेकिन जिस तरह उसे मालूम है कि उनके पेरेंट्स इसे लेने से इनकार कर देंगे, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। आगे उसे बैलून सेलर दिखता है, जो कि रंग बिरंगे बैलून बेच रहा है। वह उन्हें लेना चाहता है, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम है कि ये बैलून लेने के लिए उनके पेरेंट्स इनकार कर देंगे, इसलिए वह फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक भीड़ दिखाई देती है। वह वहाँ पर जाता है और देखता है कि एक स्नेक चार्मर वहाँ पे बीन बजा रहा होता है। वह वहाँ पे नहीं रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक झूला दिखाई देता है। वह उस झूले के देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है मुझे उस झूले पे बैठना है। इस तरह से बोलकर वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वह इधर उधर देखकर चिल्लाने लगता है, अपने पेरेंट्स को जोर जोर से आवाज़ें देने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता है। वह बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वह खूब चिल्लाता है, रोता है। उसकी जो पीली पगड़ी होती है वह खुलकर गिर जाती है और उसके कपड़े पूरे मिट्टी से सन जाते हैं, मतलब गंदे हो जाते हैं। वह फिर मंदिर की तरफ भागता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे भी वह पूरा चिल्लाता है, ज़ोर शोर से अपने पेरेंट्स को खूब आवाज़ देता है, लेकिन कहीं उसके पेरेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। वही भीड़ में एक आदमी उस बच्चे की आवाज़ को सुन जाता है और वह उसे उठाकर पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। इस तरह से पूछता है तो वो बच्चा और ही ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरे माँ और पिताजी के पास जाना है। फिर वह उस बच्चे को शांत कराने के लिए वह आदमी
उसे वही सारी चीज़ दिखाता है। सबसे पहले तो वो उसे उस झूला पे ले जाता है, क्या तुम इस पे बैठना चाहते हो, इस तरह से पूछता है, लेकिन वो इनकार कर देता है और बोलता है मुझे सिर्फ मेरे माँ चाहिए और पिताजी चाहिए। इसी तरह वह बाकी सारी चीज़ों को पूछता है, क्या तुम्हें मिठाइयाँ चाहिए, क्या तुम्हें बैलून चाहिए। इस तरह से उसे आगे ले जाकर पूछने लगता है। जो बच्चा वह पहले लेना चाहता था, लेकिन अब वह उसे लेने के लिए इनकार कर दे रहा है, क्योंकि उसे अब सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए। और यह स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस स्टोरी के ज़रिए हमें बताया गया है कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स से अनकंडीशनली प्यार करता है। किसी भी इंसान के जीवन में उनके पेरेंट्स से बढ़कर किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं है। पेरेंट्स ही एक ऐसे शख्स होते हैं जो कि अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। अब क्वेश्चन की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेले की तरफ जाते हुए रास्ते में बच्चे ने क्या क्या चीज़ें देखी और वह पीछे क्यों रह जाता है। बता दीजिएगा कि पीछे वह इसलिए रह जाता था क्योंकि वह उन सारे चीज़ों से आकर्षित हो जाता था। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि उसे कब महसूस हुआ कि वह अब खो चुका है। बच्चे का इंटरेस्ट उन सारी चीज़ों से क्यों हट जाता है जिसे वह पहले खरीदना चाहता था। और अब आप मुझे बताएं कि क्या उस बच्चे को उनके पेरेंट्स मिले होंगे या फिर नहीं। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।